पब्लिक इंटरेस्ट में अब यूपी पुलिस के उस आदेश का परीक्षण होगा जिसमें पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा के रूट के एक खास हिस्से में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों से अपनी दुकानों के बाहर अपनी पहचान जाहिर करने का आदेश दिया है। यह आदेश सिर्फ खाने पीने की चीजें बेचने वालों के लिए जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि ये फरमान इसलिए दिए गए हैं ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान चाय, नाश्ता, फल और खाने पीने की दुकानों को लेकर कांवड़ यात्रियों के मन में किसी तरह का भ्रम न रहे। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले ही मुजफ्फरनगर में पुलिस का यह आदेश अमल में आना शुरू हो गया है, लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को लेकर सियासी बहस भी छिड़ गई है। बस कावड़ की बात है, इनको तो कावड़ चल रही है। कावड़ बस कहा कुछ नहीं है, आज अपने नाम से बोर्ड लगा लो। सबको पता है कि भाई सलीम का होटल है, 50 साल पुराना होटल है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता कि ये भाई सलीम का होटल नहीं है या मुसलमान का होटल नहीं है। मेरी समझ से तो ये बहुत गलत बात है। ना हिंदू मुसलमान की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से इसमें जातिवाद फैलेगा तो उस हिसाब से सही भी नहीं है। एक तरीके से अपने आदमी ने पहचान छुपाई हुई है तो उसमें पहचान सामने आ रही है। इसमें दोनों का ही नाम होना चाहिए। इसमें आप किसी की पहचान मत पूछिए, पहचान पूछ के आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं। गलत है ये सरासर। आप ये कहिए 20 दिन तक ये रोड बंद रहेगा। अगर कानून है, पुलिस है और सरकार चाहेगी, बंद होगा नहीं होगा, हो जाएगा। ये आपको बाहर बोर्ड पे फ्लेक्सी बना के लगाना पड़ेगा ताकि पता रहे कि इसका प्रोपराइटर कौन है, यहाँ कर्मचारी कौन है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। ये कि इस तरीके से करने से समाज टूटेगा ही, जुड़ नहीं सकता। जो ये कावड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगा करके, धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगा करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। कावड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको मिलकर के करना चाहिए और सब लोग हम लोग करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार की बातें नफरत को बढ़ावा देने का काम करती है, बहुत दुखद है। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके के फैसले पुलिस विभाग द्वारा लिए गए हैं वो सही नहीं है। यकीनी तौर पे इससे विभाजन हो रहा है दो कम्युनिटीज के बीच में। सोमवार से सावन का महीना शुरू होते ही यूपी के कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन यात्रा के रूट पर कांवड़ियों की आवाजाही अभी से चालू है। यूपी पुलिस कई दिनों से कांवड़ यात्रा की तैयारियों में लगी हुई है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन इस बार यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा की गाइडलाइंस वाली लिस्ट में एक नया नियम जोड़ दिया है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने एक आदेश जारी करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट, खाने पीने की सभी दुकानों और फल सब्जी के ठेले और रेहड़ी फड़ी मालिकों के लिए अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखना जरूरी कर दिया है। कांवड़ यात्रा के रूट का करीब 220 किलोमीटर हिस्सा मुजफ्फरनगर से होकर गुजरता है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने इस आदेश के बाद
सहारनपुर जोन में पड़ने वाले तीनों जिलों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली में जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरती है, उन इलाकों में आने वाले ढाबों और होटलों पर उनके मालिकों के नाम के बोर्ड अभी से नजर आने लगे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को अपना नाम बताने की जरूरत पड़ी क्यों? इसकी वजह सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी खुद ही बता रहे हैं, आप भी सुनिए। करके उन पे कुछ नाम की वो की जा रही है, इस बार क्या पूरा मामला है और आप लोगों के द्वारा क्या आदेश दिया? जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ के हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया। डीआईजी अजय कुमार साहनी की बात आपने सुनी। दुकानदारों का नाम बताने वाला आदेश जारी करने के पीछे डीआईजी साहब दो बड़ी वजह बता रहे हैं। पहला यह कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों की दाम को लेकर विवाद होता है और दूसरा यह कि ढाबा और होटल का नाम कुछ और मालिक का नाम कुछ और होने से कांवड़ियों को कंफ्यूजन होता है। क्या इसलिए पुलिस ने कांवड़ रूट की दुकानों के लिए यह आदेश दिया? ढाबे और होटलों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की मांग कुछ दिन पहले यूपी के सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी उठाई थी। 6 जुलाई को यूपी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने जिला प्रशासन को यात्रा मार्ग पर मुस्लिम होटल और ढाबे और उनके बाहर लिखे नाम स्पष्ट करवाने के निर्देश दिए। मंत्री जी का तर्क यह था कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर और फोटो का प्रयोग करके इनका संचालन कर रहे हैं। इससे कांवड़िए और सनातन धर्म को मानने वाले लोग वैष्णो ढाबा समझकर खाना खाते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को मीट मसाले से लेकर लहसुन और प्याज तक खाने से परहेज होता है। ऐसे में उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसीलिए किसी झगड़े और विवाद से बचने के लिए सभी मुस्लिम ढाबा संचालकों को अपना नाम बाहर लिखना चाहिए। मुजफ्फरनगर में एक आश्रम के संत ने भी उन होटल, ढाबों और दुकानों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिनके मालिक अपनी सही पहचान जाहिर नहीं करते हैं। तो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। क्योंकि जो बाहर से आने वाले कांवड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की बिल्कुल पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर ना हो। हमने पिछले वर्ष आवाज उठाई तो पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने उन सबको सील कर दिया था। अब की बार भी हमने आवाज उठाई तो पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने आदेश कर दिया, अब सभी होटल ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं और जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं जो कांवड़ मार्ग पर ये सब कार्य करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान जहां से कांवड़ियों के जत्थे गुजरेंगे वहां के होटल, ढाबों और दुकानों को ही नहीं, फल और फूल की रेहड़ी और ठेले लगाने वालों पर भी पुलिस के नए फरमान का असर दिखने लगा है। बहुत से होटलों के नाम पहले कुछ और थे, लेकिन अब वहां नए होर्डिंग और बैनर लग गए हैं। कई ढाबे और होटलों के नाम में अब मालिकों के नाम भी जुड़ गए हैं। रेहड़ी पटरी, फल बेचने वालों, तमाम लोगों को पुलिस ने आदेश मिलने के बाद ठेलों के आगे अपने नाम लिखवा लिए हैं।
एबीपी न्यूज संवाददाता सनु शर्मा खुद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा वाले हाईवे पर पहुंचे। वहां ढाबे, होटलों और दुकान के मालिकों ने दुकानों के सामने अपने नाम लिखने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन पुलिस के इस आदेश ने दुकानदारों में कंफ्यूजन भी बढ़ा दिया है। हम चेंज करें कि इसमें ऐसा लगे कि मुस्लिम हो, मुस्लिम थोड़ा, इसलिए जी जी सर अभी क्या बता सकते, अभी तो कुछ अपना सूद डालने के नाम से था। ये देख लो आप। जी जी ये फादर साहब है। आपके फादर जी 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 सरकार ही करवा रही है सारे काम, और कौन करवाएगा इसको? कि भाई अपनी पहचान लगाओ अपने होटल पे। अब उसमें मोमडन है या मतलब और बिरादरी का है कोई भी, उनमें कोई होगा कुछ हिसाब किताब इन लोगों का। आम आदमी क्या कह सकता है? बस ये राजनीति हो रही है जिसके ऊपर। आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ से आसपास। मेरा नाम पप्पू त्यागी है। अच्छा, पप्पू त्यागी। जी जी जी। ये जो बोर्ड बदलवा रहे हैं, क्यों बदलवा रहे हैं, क्या बात हो? ये सही हुआ, कोई धोखे में ना रहे। अभी देखो क्या हुआ रामपुर तिराहे पे, कि वो लहसुन और प्याज के चक्कर मुस्लिम को उठा के ले गए, उन्होंने तोड़ फोड़ करी, कावड़ियों पे पुलिस उठा के ले गई। एक आधार पे सही हुआ, ये धोखे में नहीं रहने का। जो भी आएगा कावड़ी, अब देखो ये लिखा हुआ है रईस खान लिखा हुआ है, कावड़े की मर्जी वो खाए ना खाए। ये आदेश आया था सरकार की तरफ से कि भाई आप अपने नाम लिख के लगा ले ठेली पे, इसलिए लगा लिया था। जी जी बस ये तो पहचान की वजह से कि भाई जिससे कोई ऐसी बात ना हो, और क्या है। जिन इलाकों से हर साल शिव भक्तों की कावड़ यात्रा गुजरती है, उनमें बहुत से मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है कि दुकानदारों से उनके नाम बताने वाले आदेश पर विवाद होना ही था। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी पुलिस के इस आदेश के खिलाफ तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के अपने तर्क हैं। प्रशासन ने मिले फीडबैक के आधार पर एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव की घटना ना हो, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के समय में छोटी छोटी बातों से सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने एक ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।